वहीं हिजबुल्लाह और ईरान को डोनाल्ड ट्रंप एक चेतावनी देते हुए नजर आ रहे हैं। इजराइल के युद्ध जीतने का समर्थन करूंगा, यह खुलेआम ऐलान कर दिया है ट्रंप ने। आतंक के खिलाफ इजराइल का समर्थन जारी रहेगा, यह कहा ट्रंप ने। जिहाद के समर्थकों को हम निर्वासित कर देंगे, डोनाल्ड ट्रंप का यह बहुत बड़ा बयान। और मनीष झा हमारे सहयोगी इस वक्त वॉशिंगटन डीसी से हमारे साथ मौजूद हैं। मनीष, ट्रंप के इस बयान के मायने क्या हैं, जो बाइडेन के कार्यकाल में भी हमने देखा और हम देख ही रहे हैं कि किस तरह से अमेरिका इजराइल के साथ खड़ा नजर आया, लेकिन डोनाल्ड ट्रंप के आने के बाद क्या बदलेगा? जो अपना पहला संबोधन था उसमें ही वो खुलकर इस बात का जिक्र कर रहे हैं कि इजराइल के युद्ध जीतने का वो समर्थन करेंगे। बिल्कुल, देखिए, जहां तक मध्य पूर्व और इजराइल का संबंध है तो उस मामले में अमेरिका का समर्थन इजराइल को और ज़्यादा बढ़ेगा। अब तक कम से कम ना करते दिखते थे बाइडन, हालांकि हथियार और बाकी चीज़ें वो दे ही रहे थे, लेकिन पॉलिटिकल स्टेटमेंट के तौर पर वो ऐसा लग रहा था कि जैसे थोड़ी नकेल कसने की कोशिश कर रहे थे बाइडन नेतन्याहू पर। लेकिन डोनाल्ड ट्रंप के समय में वो हरी झंडी देकर खड़े रहेंगे कि जाओ नेतन्याहू, कुछ करके आ जाओ। देखिए, अमेरिका वहीं पर शांति की बात करेगा जहां पर अमेरिका के लिए चुनौतियां मुश्किल है, मसलन रूस यूक्रेन युद्ध में, क्योंकि रूस यूक्रेन युद्ध में डोनाल्ड ट्रंप एक बिजनेसमैन के तौर पर सोच रहे हैं हम हथियार देंगे और जीतने से रहे, तो इसीलिए वहां पर शांति की बात करेंगे। लेकिन उन्हें यह लगता है कि यह सही मौका है जब मध्य पूर्व में इजराइल की अगुवाई में अब ईरान पर टारगेट किया जाए। वैसे भी पॉलिटिकली अगर आप देखें तो सब कोई जानता है कि डोनाल्ड ट्रंप का मुस्लिम को लेकर क्या पॉलिसी है, मध्य पूर्व को लेकर क्या पॉलिसी है, और इसीलिए वो चाहते हैं कि अपनी पूरी ताकत का केंद्र बिंदु अब मध्य पूर्व में हो और ऐसे में यूक्रेन से थोड़े दिन के लिए फ्री हुआ जाए। यहीं पर एक टैक्टिकल क्वेश्चन है, जब रूस यूक्रेन युद्ध शुरू हुआ तो ईरान ने ड्रोन से रूस की मदद की, उस समय ईरान ने भरपूर सहायता दी रूस की। अब जब ईरान पर मुसीबत आएगा तो क्या रूस ये कह देगा कि ये तुम्हारी मुसीबत है, तुम देख लो? और अगर नहीं तो फिर ऐसी स्थिति में रूस क्या कर सकता है? सीधी जंग में ना जाए तो कम से कम रूस यूक्रेन युद्ध में वो ट्रंप के ऑफर को ठुकरा दे। इसलिए मैं कहता हूं आपको कि पुतिन ट्रंप के ऑफर को ठुकरा देंगे। उसका एक बड़ा कारण यह भी होगा कि मध्य पूर्व में और या फिर चीन के खिलाफ ट्रंप कोई मोर्चा नया खोले। उन सबको देखते हुए रूस किसी भी हालत में पीस डील पर नहीं जाएगा। लेकिन मनीष, अपनी कैंपेनिंग के दौरान जब अरब मूल के लोगों को संबोधित कर रहे थे, उनसे मुलाकात कर रहे थे डोनाल्ड ट्रंप, तो लेबनान में मैं संघर्ष खत्म करवा दूंगा ये वादा भी तो करके आए थे। उसका क्या? क्योंकि लेबनान में तो लगातार ताबड़तोड़ बमबारी का सिलसिला जारी है इजराइल की तरफ से। देखिए, लेबनान में अब बचा क्या है कि उसे बचाने के लिए वो संघर्ष को खत्म करेंगे। लेबनान की तो जितनी तबाही होनी थी वो हो ही रही है और आने वाले समय में वो जारी रहेगी। अब इजराइल के लिए और अमेरिका के लिए लेबनान इशू नहीं है, हिजबुल्लाह इशू नहीं है, कमोबेश वो उनसे डील कर चुके हैं। उन्हें पता है कि अब अगला टारगेट ईरान है और ये उस समय, जरा सोचिए, अगर अभी ईरान से जंग नहीं होती है तो ईरान को समय मिलेगा और ईरान एक बार फिर हमास और हिजबुल्लाह जैसे संगठन को खड़ा करेगा। इसीलिए अमेरिका को और इजराइल को लगता है कि ये सही समय है जब ईरान पर अब सीधे टारगेट किया जाए और उसी दिशा में वो आगे बढ़ रहे हैं। इसलिए मैं एक बार फिर कहता हूँ, ट्रंप नए राष्ट्रपति बनकर केवल नहीं आए हैं, ट्रंप एक नए कमांडर इन चीफ बनकर आए हैं। बस एक कमांडर तय कर रहा है, युद्ध का मोर्चा अब यूरोप में नहीं बल्कि मध्य पूर्व होगा। बिल्कुल सही बात है। और निशाने पर, टारगेट पर है ईरान ट्रंप के। ईरान पर ट्रंप के प्लान को लेकर अब हम बड़ा खुलासा करने जा रहे हैं। ईरान को न्यूक्लियर शक्ति बनने से रोकने की है प्लानिंग। ईरान पर बड़ी पाबंदियां, बड़े सैंक्शंस लगाने का प्लान है। ईरान पर इजराइल के जरिए दबाव बनाने का प्लान है। अमेरिकी सूत्रों के हवाले से फ्लैश रिपोर्ट का ये दावा सामने आया है। तो देखिए, ईरान को लेकर डोनाल्ड ट्रंप का प्लान क्या है। इस प्लान को लेकर ये बड़ा खुलासा हुआ है। आने वाले वक्त में ईरान की नकेल कैसे कसी जाएगी, ईरान को परमाणु शक्ति बनने से कैसे रोका जाएगा, इसको लेकर ये बड़ी जानकारियां सामने आई हैं। तो देखिए, डोनाल्ड ट्रंप का प्लान ईरान आखिर है क्या? ईरान के खिलाफ इजराइल को और सैन्य मदद दे सकते हैं डोनाल्ड ट्रंप राष्ट्रपति बनने के बाद। ईरान के खिलाफ अरब देशों के साथ संबंध मजबूत कर सकते हैं ट्रंप। ईरान पर प्रतिबंध बढ़ाकर अंतरराष्ट्रीय दबाव बनाने की भी डोनाल्ड ट्रंप की प्लानिंग है।
ईरान के न्यूक्लियर वेपन बनाने के विकल्पों को वो पूरी तरह से बंद कर सकते हैं। वैसे ही इसे लेकर ट्रंप का रुख क्या रहा है, ये वो लगातार बताते आए। ईरान के साथ नई न्यूक्लियर डील का वो प्रस्ताव भी रख सकते हैं। सुमित चौधरी हमारे साथ मौजूद हैं। सुमित, ट्रंप के प्लान ईरान को लेकर और क्या जानकारियां मिल रही हैं और ये जो अहम बातें सामने आई हैं, इनमें कितना दम है? क्या ये मुमकिन नजर आता है और क्या ईरान इसके लिए तैयार होगा अगर ऐसे किसी समझौते की बात की जाती है डोनाल्ड ट्रंप के राष्ट्रपति बनने के बाद? देखिए, ईरान तैयार हो ना हो, लेकिन ईरान को तैयार कराया जाएगा। देखिए, एक इंपॉर्टेंट बात यह है कि अमेरिका की अब पूरी स्ट्रैटेजीज होगी मिडिल ईस्ट में, और मिडिल ईस्ट के उन्हीं देशों पे होगी जो शिया डोमिनेटेड है। अगर आप देखें कि लगातार अमेरिका जो कोशिश कर रहा है, खास तौर पे मैं आपको लेबनान की जमीन से जरूर बता सकता हूं कि शिया सुन्नी के अंदर रिफ्ट पैदा कराना, खासतौर पे इस तरीके से पैदा कराना कि शिया वर्ल्ड जो है वो सुन्नी से अलग हो जाए। और यही वजह है कि शिया कम्युनिटी के जो बड़े डोमिनेटेड एरियाज हैं या कंट्रीज हैं, चाहे वो आप लेबनान के इलाके कह लीजिए, साउथ लेबनान के इलाके हो, चाहे वो आप कह सकते हैं कि इराक के इलाके हो, ईरान हो, या फिर आप कह सकते हैं सीरिया के कई महत्वपूर्ण इलाके हो, उन इलाकों पे आप अपने ऑपरेशन चलाते रहें, लेकिन बाकी के मिडिल ईस्ट की कंट्रीज को अपने साथ लेकर खड़ा कर सके, ताकि वो सपोर्ट सिस्टम जो लगातार मिल रहा था वो सपोर्ट सिस्टम ये खत्म हो। दूसरा सबसे इंपॉर्टेंट बात ये होगी कि ईरान को ये समझाना कि या तो आप अपने प्रॉक्सीज के साथ अपने एसोसिएशंस को खत्म करें, लिमिटेड करें, या फिर आप बड़ी एयर स्ट्राइक्स के लिए तैयार है। तो निश्चित तौर पर ईरान के लिए इस समय दिक्कत अपनी प्रॉक्सीज नहीं है, उनके लिए सबसे बड़ी उनकी प्रायोरिटी है उनके इकोनॉमिक सैंक्शंस, या फिर आप कह सकते हैं उनके न्यूक्लियर प्लान। भले ही वो लिमिटेड कर दे, लेकिन ईरान को ये कंपेल किया जाएगा, ये समझाया जाएगा नेगोशिएशंस के अंदर कि आपके लिए अब सिर्फ और सिर्फ जरूरत है या जरूरी है आपकी अपनी प्रायोरिटीज, ना कि प्रॉक्सीज को अपने साथ लेकर चलना। और मुझे लगता है कि ईरान कई हद तक अब ये समझ चुका होगा कि अगर रशिया भी अंदर खाते ईरान से हाथ खींच लेता है या फिर लिमिटेड कर देता है तो ईरान बहुत ज्यादा अकेला पड़ जाएगा और ईरान के लिए ऐसे मौजूदा समय में सर्वाइव कर पाना बहुत मुश्किल होगा।